Hello everyone, I am Hina. Hope you are fine at home. Today we will study directions and time in EVS. In this chapter we will learn about the directions and the time. Let's start our chapter. We use the words left and right to explain the position of a place. हम लेफ्ट और राइट वर्ड का किस लिए यूज़ करते हैं? एक प्लेस की पोजीशन को बताने के लिए. वी ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ फार इट इज़ एंड इफ़ इट इज़ अबव और बिलो समथिंग. और हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ये हमसे कितनी दूर है और ये बिलो है या अबव है, किसी चीज़ के आसपास है या दूर है. बट दिस ओनली वर्क्स इफ़ द प्लेस दैट वी आर ट्राइंग टू लोकेट इज़ नियर बाई. लेकिन ये जब भी काम करती है तब हम किसी ऐसे प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे आसपास है. When we look at the big maps that show where places are, we use east, west, north and south to explain directions. जब हम देखते हैं बड़े मैप्स को और उन प्लेसेस को जहाँ पर हम ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ से डायरेक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, ये दीज आर द 4 मेन डायरेक्शंस. ये हमारी क्या है? 4 मेन डायरेक्शंस हैं. वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शंस वंस वी नो वेयर द ईस्ट इज़. हम डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि ईस्ट किधर है. द ईस्ट इज़ द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज. ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी? जहाँ से सन राइज होता है, सूरज निकलता है. ईस्ट एंड वेस्ट आर द अपोजिट टू ईच अदर. ईस्ट और वेस्ट जो होती हैं एक दूसरे के आमने सामने होती हैं. द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. सन जो होता है, राइज जो होता है ईस्ट में होता है और सेट कहाँ से, डूबता कहाँ से है? वेस्ट में. इफ़ यू स्टैंड एंड फेस द ईस्ट, अगर आप खड़े हुए हैं और आपका फेस ईस्ट की साइड है, द नॉर्थ वुड बी ऑन योर लेफ्ट एंड द साउथ वुड बी ऑन योर राइट. आपके लेफ्ट में कौन सी साइड होगी? नॉर्थ होगी और राइट में आपके साउथ साइड होगी. वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कंपास टू फाइंड आउट डायरेक्शंस. हम एक कंपास को भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए. अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. एक कंपास क्या है? कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक नीडल होती है, जो नीडल ऑलवेज हमेशा वो नॉर्थ की साइड पे पॉइंट होती है. टाइम. वी डू डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. हम डिफरेंट थिंग्स करते हैं दिन के डिफरेंट टाइम्स में. वी कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून बाई लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई. हम ईजीली बता सकते हैं दोपहर में और सुबह के समय में सन की पोजीशन को देखकर. मॉर्निंग में सन जो होता है थोड़ा नीचे होता है और आफ्टरनून में जो सन होता है थोड़ा ऊपर होता है. When the sun rises, we know it is morning. जब सुबह में सन राइज होता है, निकलता है, तब क्या होता है? मॉर्निंग होती है. When the sun is high in the sky, we know it is afternoon. जब आसमान में सूरज ऊपर होता है, ऊंचा होता है, तब क्या होता है? आफ्टरनून, दोपहर का समय होता है. And when the sun sets, we know it is evening. जब सूरज सेट हो जाता है, डूब जाता है, तब क्या होता है? हम जानते हैं कि शाम हो जाती है, इवनिंग हो जाती है. We can look at the shadow to find out what time इट इज़. हम शेडो से भी पता लगा सकते हैं कि क्या समय हुआ है. अ शेडो ऑलवेज फॉर्म्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट. शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट साइड में बनती है. अ क्लॉक और अ वॉच इज़ अ डिवाइस दैट गिव्स अस एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे. एक क्लॉक और वॉच क्या होता है? ऐसा डिवाइस है जो कि हमें दिन के एग्जैक्ट समय को बताता है. इट हैज़ 2 हैंड्स, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट, हेल्प अस टू टेल द टाइम. इसके 2 हैंड होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है, जो कि हमें टाइम बताने में हेल्प करते हैं. व्हेन वी यूज़ अ क्लॉक और वॉच, टाइम इज़ मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. जब हम एक क्लॉक या वॉच को यूज़ करते हैं तो टाइम घंटों में, मिनट में और सेकेंड्स में मेज़र होता है. देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं एक दिन में. रीड दिस चैप्टर एट होम. बाय बाय.